सुनते कानों को सैयद अली रोशन का सलाम। वेलकम टू माय चैनल वसीला अपर द टॉप। इस्लामी जनरल नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक और नई जनरल नॉलेज मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इल्म फैलाना सदका जारिया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हज में कितने वाजिबात फ़र्ज हैं? 2, 3 या 5? दुरुस्त जवाब है 3। काबे का पहला ढांचा किसने बनाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम? दुरुस्त जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। किस माह में हज किया जाता है? ज़िलहज, ज़िक़द या शाबान? दुरुस्त जवाब है ज़िलहज में। मक्का मुकरमा के आसपास के मुक़द्दस इलाके का नाम बताएं। हरम, मिना या अरफात? दुरुस्त जवाब है हरम। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद हज कहाँ जाता है? अरफात में, अल-मुतज़ीम में या तवाफ़ रुक? दुरुस्त जवाब है अल-मुतज़ीम में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात, ज़बूर, इंजील या कुरान मजीद? दुरुस्त जवाब है ज़बूर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 86, 72, 80 या 75? दुरुस्त जवाब है 86। कुरान मजीद में कुल सूरतें 114 हैं, जिनमें से मक्की 86 हैं और मदनी 28। इब्राहा की शिकस्त का जिक्र किस सूरह में आया है? सूरह कुरैश में, सूरह फील में, सूरह बनी इसराइल में या सूरह तौबा में? दुरुस्त जवाब सूरह फील में। इब्राहा यमन का बादशाह था। उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले काबे पर हमला किया। अल्लाह के हुक्म से अबाबील के हाथों निस्तो नाबूद हुआ। रोज़ेदार किस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा? बाबुल सलात, बाबुल जहाद, बाबुल रमज़ान और बाबुल रेयान? दुरुस्त जवाब है बाबुल रेयान। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। रोज़ेदार जिस दरवाजे से गुजरेगा उसे बाबुल रेयान कहते हैं। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज, रोज़ा, हज या ज़कात? दुरुस्त जवाब है कलमा तौहीद। चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज खसूफ, नमाज कसूफ, नमाज इस्तग़फ़ार, नमाज इस्तक़ा? दुरुस्त जवाब है नमाज खसूफ। 5वें कलमे का नाम बताइए। इस्तग़फ़ार, तौहीद, रद्द कुफ़र, तमहीद? दुरुस्त जवाब है इस्तग़फ़ार। टोटल 6 कलमे हैं, जिनकी तरतीब कुछ यूँ है: कलमा तैयबा, कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, कलमा इस्तग़फ़ार, कलमा रद्द कुफ़र। कब्रिस्तान में इंसान से सवालात पूछे जाने वाले फ़रिश्ते का नाम बताएं। मुनकर नकीर, किराम कातिबैन, मलाइका, नूरी फ़रिश्ते? दुरुस्त जवाब है मुनकर नकीर। किराम कातिबैन इंसान की ज़िंदगी में गुनाह सवाब का हिसाब रखते हैं। मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तामीर कराई थी? मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद ज़रार या मस्जिद फ़तह? दुरुस्त जवाब है मस्जिद ज़रार। मस्जिद ज़रार मुनाफिकीन ने साजिशें करने के लिए बनाई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसे गिरा दिया गया। इसका जिक्र सूरह तौबा में भी आया है। किस मस्जिद की बुनियाद तकवा पे रखी गई? मस्जिद फ़तह, मस्जिद हराम, मस्जिद कुबा या मस्जिद नमरा? दुरुस्त जवाब है मस्जिद कुबा। इस्लाम की पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। इसे मस्जिद तकवा भी कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद कुबा में अपना डेरा डाला और यहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवाई, जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। दौरे जाहिलियत में खाना काबा में कौन सा बुत नस्ब था? लात, मनात, अज़ी, हबल? दुरुस्त जवाब है
حبل، لات، منات اور عزی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا اس دور میں۔ خانہ کعبہ میں ٹوٹل 360 بت تھے۔ تاریخ کے مطابق حبل خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب تھا۔ اہل سنت کے مطابق سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے بیان کی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ درست جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 4000 سے زائد احادیث بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں فتح مبین کس کو کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ کو، فتح مکہ کو، غزوہ بدر کو یا غزوہ احد کو؟ صلح حدیبیہ کو۔ ہجرت کے 6 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس عمرہ کے لیے تشریف لائے تو کفار مکہ نے ان کو مقام حدیبیہ پر روک لیا اور وہاں چند معاہدے ہوئے۔ اس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ فتح مبین قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا۔ اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام سے؟ تو درست جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔